तमना नबी को वास्तव है मीना छोड़ दियो। तमना नबी को वास्तव है मीना छोड़। इंसिडेंट पंच के अंदर हुआ और एक बहुत ही दिलदोज, मैं कहूँ कि बहुत ही भयानक तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है। किस तरह से एक ट्राइबल लोगों को तीन, जिसमें सफ़ीर, शबीर और शुगत की जान चली गई और आवाज़ देकर चीं चीं कर आवाज़ दे रहे थे कि तमना नबी को वास्ता है मिन्नत छोड़ दो। नबी का वास्ता डाल रहे थे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। आखिरकार क्या हुआ आपने सब कुछ सुना। आप वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को नींद नहीं आएगी। जिस तरह से आप कहीं चले जाते हैं, उसके बाद वापस घर आते हैं, उसके बाद आपके माइंड में पूरी रील्स घूमती रहती है कि मैं कहाँ कहाँ गया, जो इंसिडेंट जहाँ चला, सफ़र किए, वो सारे नज़र आते हैं। लेकिन उस तरह से आपको रात को सोते हुए भी आपको नींद में भी सारी चीज़ें आपको वैसी नज़र आएगी। आपको नींद नहीं आएगी। इस तरह से बेरहमी से मारा गया। आखिरकार क्या वजह हुई, वो सारी चीज़ें आपने वीडियोस देखी है। उसके बाद हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पंच एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस इंतज़ामिया इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करे, जांच पड़ताल करे कि किस तरह से बेरहमी से उनको मारा गया है। आखिरकार देखा जाए तो वीडियोस इतनी इंसानियत का जनाजा वहाँ उठा दिया है। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे ट्राइबल्स लोग थे जिसने गोजरी ज़बान में कहा है कि नबी को वास्तु है मिन्नत छोड़ दियो, वो आखिरकार एक ट्राइबल्स फैमिली से बिलोंग करता था, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता था। किस बेरहमी से मारा गया। उसने आवाज़ निकाली चीं चीं कर कि नबी का वास्ता है मुझे छोड़ दो। हम चाहते हैं कि अगर इतना कोई उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। अगर कश्मीर पंच के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ आर्मी के जवान शहीद हो गए, आखिरकार वहाँ पर हुए किस तरह से आर्मी के जवानों ने उन वहाँ के लोकल्स लोगों पर जो तशद्दुद के साथ मार पिटाई शुरू की, बेरहमी के साथ की। मैं कहूँ कि हैवान को इतना अगर मारे तो वहाँ भी सब्र आ जाता है, खौफ आ जाता है, खौफ अल्लाह उसके अंदर आ जाती है। मैं कहता हूं कि बहुत अफसोस की बात है। अगर उन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, एक कार्रवाई होनी चाहिए थी, जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, क्या मामला पेश आया, उस मामले के दर्ज के बाद उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी अगर वो उस मामले के अंदर मुलव्वस थे। इस चीज़ का कोई पता नहीं है। आखिरकार बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बहुत बड़ी भयानक तरीके से हमने वीडियो देखी। वीडियोस जब देखेंगे आपको आंसू आएंगे, आपको एक इंसानियत का वो दिल धड़कन वाली आवाज़ अब सुनेंगे जिसमें आवाज़ निकाली। मैं कहूँ कि इतना बेरहमी से मारना, मैं कहूँ कि कितना ही बड़ा एक, मैं कहता हूँ, जुल्म हो जाए, वहाँ भी इतनी बेरहमी से मार कर, जख्म डालकर, उसके जिस्म पर उसके कपड़े उतार कर उसके ऊपर एक पाउडर की शेप में मिर्ची डालना, इतनी सज़ा देना उससे बेहतर है उसको गोली मारना बेहतर थी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ। हम इस चीज़ की मजम्मत करती हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज़ में हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान आर्मी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करी, डिस्ट्रिक्ट पंच एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन करे, आखिर क्या मामला हुआ जिस मामले के दर्ज में इतनी बेरहमी से उन लोगों को मारा गया और ये मुलव्वस गैंग क्या चीज़ थी, इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। लेकिन हमें इस चीज़ का अफसोस है कि इतना मारने के बावजूद, इतनी मार पिटाई, इतनी बेरहमी से उन लोगों को मारा गया कि जिंदा बेरहमी से बिना किसी रीजन के बगैर, जांच पड़ताल के बगैर ही मार पिटाई शुरू हुई और स्पॉट पे ही उनकी जान निकाल दी। मैं कहता हूं कि सफ़ीर के तीन बच्चे थे। तीन बच्चे इस वक्त उनका कोई वारिस नहीं है। इस वक्त वो बच्चे रो रहे हैं कि हमारा वालिद कहाँ गए, पापा कहाँ गए। और एक शबीर है जिसका नाम शबीर था, उसकी शादी को 8 महीने हुए थे। घर को कहते हैं पूरा परिवार वैरान कर दिया है, परेशान है। पूरी पंच की आवाम इस वक्त परेशान है। लोगों में खौफ का डर पैदा हुआ है, लोग बाहर निकलना मुश्किल है। मैं चाहता हूँ अगर जिस तरह से हमारी कम्युनिटी ट्राइबल्स लोगों ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने बॉर्डर के ऊपर हमेशा जहां गोली का इस्तेमाल शुरू करते थे, जहां बंदूक उठाकर हमें टेररिस्ट लोगों पर हमला करना था, वहां पर हमारी कम्युनिटी के लोगों ने लाठियों के साथ मुकाबला कर उन टेररिस्ट लोगों को हलाक किया है। अपने देश और अपने वतन के लिए कुर्बानी दी है और देते रहेंगे। लेकिन इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ है जिस तरह से वहाँ मजदूर किसान लोगों को बेरहमी से मारा गया है। वीडियोज़ वायरल हुई है, एक इंसानियत का जनाजा उठ सकता है उससे। और मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। जुल्म का कोई हदूद, इसका एक हद बाकी होती है, इसकी कोई बुनियाद होती है। आखिरकार यही चीज़ है क़यामत
क़यामत के दिन तो ये सारी चीज़ें क़यामत होती है, जब जुल्म शुरू हो जाते हैं उसके बाद बहुत बड़े भयानक ज़िलज़ले आ सकते हैं, तूफ़ानी बारिश हो सकती है। क़यामत का भी यही नाम है कि आखिर क़यामत क्यों आनी है। वो क़यामत यही चीज़ है जो सबके लिए इक्वल बराबर है। मैं चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आखिरकार किस चीज़ से कौन मुलविस थे, कौन किस गैंग के अंदर थे और किस तरह से इन लोगों पर जुल्म हुआ है। आखिर उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जिस तरह से उनके घर की परिवार की आवाज़ है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ इसी चीज़ का मिलना चाहिए कि उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने उन पर जुल्म किया है। मैं चाहता हूं किस तरीका से हुआ है, क्या चीज़ है मुलविस, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारी यही इंसाफ है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए।